द्वारका की भूमि पर भगवान कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु के साथ बैठे थे। अभिमन्यु अपनी युवावस्था में था, उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ, परंतु वह जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में था। वह जानता था कि उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, परंतु उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस मार्ग पर चले, कौन सा निर्णय सही होगा। मामा, जीवन का सही उद्देश्य क्या है? अभिमन्यु ने चिंतित होकर पूछा। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन सार्थक हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि सही मार्ग क्या है। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे वे पहले से ही अभिमन्यु के सवाल का जवाब जानते हों। उन्होंने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, अभिमन्यु, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। सही मार्ग का चयन और जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट हो सकता है जब हम अपने मन, कर्म और सोच को सही दिशा में लगाएं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी इस उलझन को सुलझा देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम धर्मराज था। धर्मराज ईमानदार, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का साधन था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, खेत में काम करता और रात में थका हुआ लौटता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। कभी बारिश अधिक हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। कभी कभी फसल पर कीड़े लग जाते और उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। धर्मराज को अब लगने लगा था कि उसका जीवन संघर्ष और निराशा से भरा हुआ है। उसने सोचा, मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्या भगवान मेरी मेहनत को देख नहीं रहे? एक दिन निराश होकर धर्मराज ने अपने खेत के बीच में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त हूं। मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, फिर भी मेरी फसल क्यों खराब हो जाती है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? उस रात धर्मराज को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं उसकी प्रार्थना का उत्तर देने आए हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारी असफलता का कारण यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे। इसका कारण यह है कि तुम्हारी सोच और दिशा सही नहीं है। धर्मराज ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने हमेशा अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया है, तो मेरी दिशा कैसे गलत हो सकती है? कृष्ण ने समझाते हुए कहा, सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। यदि मेहनत सही दिशा में न हो तो उसका परिणाम भी सही नहीं होता। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि सही दिशा और सोच के बिना मेहनत अधूरी है। कल से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि सही दिशा में काम कैसे किया जाता है। अगले दिन धर्मराज ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। कृष्ण भी उसके साथ आए। पहला काम था खेत की जुताई। धर्मराज ने हल उठाया और खेत जोतने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे रोका और कहा, धर्मराज, तुम यह क्यों नहीं देख रहे कि तुम्हारा हल एक जगह से सही नहीं चल रहा है? यदि जमीन समतल न हो तो फसल कैसे अच्छी होगी? धर्मराज ने ध्यान दिया और पाया कि उसकी जुताई वास्तव में अनियमित थी। कृष्ण ने उसे सिखाया कि खेत की जुताई कैसे सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इसके बाद जब वह बीज बोने लगा तो कृष्ण ने फिर से उसे रोका और कहा, क्या तुमने बीजों को ठीक से परखा है? अगर बीज खराब होंगे तो फसल भी खराब होगी। धर्मराज ने देखा कि उसने बिना जांचे बीज बो दिए थे। उसने अच्छे और खराब बीजों को अलग किया और फिर से बोवाई की। कृष्ण ने उसे यह भी सिखाया कि खेती केवल मेहनत का काम नहीं है, बल्कि इसमें धैर्य और सकारात्मक सोच का भी बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा, धर्मराज, जब तुम खेत में काम करते हो तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो। यह मत सोचो कि पिछली बार फसल खराब हुई थी। इस बार तुम्हारा प्रयास नया है और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। धीरे धीरे धर्मराज ने अपने काम में ध्यान, धैर्य और सकारात्मकता को शामिल करना शुरू किया। समय बीता और फसल तैयार हुई। इस बार धर्मराज की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी तारीफ हुई। उसने महसूस किया कि मेहनत और सही दिशा का संयोजन ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, अब तुम समझ गए होगे कि मेहनत और दिशा दोनों क्यों जरूरी हैं। तुम्हारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब तुम सही सोच और सही तरीके से काम करोगे। धर्मराज ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा,
प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब मैं कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा और हर काम में सही दिशा का ध्यान रखूंगा। कृष्ण ने कहानी समाप्त की और अभिमन्यु की ओर देखा। उन्होंने कहा, अभिमन्यु, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अभिमन्यु ने सिर झुकाकर कहा, मामा, मैंने सीखा कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सही दिशा, सोच और धैर्य का होना भी जरूरी है। मैं अब अपने जीवन में सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है अभिमन्यु। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए अपने कर्म को सही दिशा में लगाओ और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारी सोच और दिशा सही नहीं है तो मेहनत का फल नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि सकारात्मकता, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।